नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट। किसी भी विमान के संचालन में नेविगेशन का सबसे अहम रोल होता है। जेट ऑपरेशंस नेविगेशन सिग्नल के आधार पर ही होते हैं। अगर आपने भी हवाई जहाज में कभी सफर किया होगा तो आपको भी इस बारे में जानकारी जरूर होगी। लेकिन आप सोचिए कि क्या हो अगर एक दो नहीं बल्कि 1.5 दर्जन से भी ज्यादा विमानों को फेक नेविगेशन सिग्नल देकर उन्हें गलत रूट पर डाइवर्ट कर दिया जाए, गलत रास्ते पर मोड़ दिया जाए। बीते 2 हफ्तों में ईरान के ऊपर से उड़ान भर रहे कम से कम 20 एयरलाइन और कॉरपोरेट जेट्स फेक जीपीएस सिग्नल का शिकार बन चुके हैं। इस नकली सिग्नल सिस्टम की वजह से ये सभी 20 विमान रूट से ही भटक गए। ये सिग्नल जमीन से भेजे गए थे और इतने मजबूत थे कि वो विमान के नेविगेशन सिस्टम से भी छेड़छाड़ कर सकते थे। और यही नहीं, ये सैटेलाइट जीपीएस सिग्नल को भी ओवरराइड कर सकते थे और फ्लाइट्स को उनके रास्ते से हटा सकते थे। इसने नेविगेशन सिस्टम को कुछ इस तरह से विफल किया कि पायलटों को विमान की स्थिति जानने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद मांगनी पड़ी। तकनीकी भाषा में इसे जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग कहा जाता है। हालांकि जीपीएस सिग्नल इंटरफेरेंस का ये रूप 1 दशक से भी ज्यादा समय से है, लेकिन ऐसा पहली बार था जब नागरिक यात्री उड़ानों को इस तरह से निशाना बनाया गया था। सिग्नल स्पूफिंग के इस पूरे खेल को हम आज इस वीडियो में आपको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। आप आखिर तक ये वीडियो जरूर देखते रहिएगा। पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग होती क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। स्पूफिंग का मतलब होता है नकल करना। जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग का मतलब हुआ रिसीवर को सही जानकारी न भेजकर फेक जानकारी उसे भेजना। असल में सैटेलाइट सिग्नल के साथ हेरफेर करके फेक सिग्नल रिसीवर के पास आते हैं। इसकी वजह से विमान असली जगह पर न जाकर अपना रास्ता भटक जाते हैं। विमान का जीपीएस रिसीवर नहीं जानता कि वो झूठे जीपीएस सिग्नल को पढ़ रहा है। विमान का जो फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो नकली जीपीएस संकेतों को ही असली मान लेता है। ऑप्स ग्रुप नाम की एक फ्लाइट डेटा इंटेलिजेंस क्राउड सोर्सिंग वेबसाइट के मुताबिक हाल ही में हुई ज्यादातर जीपीएस स्पूफिंग ईरान के हवाई क्षेत्र में एयरवे UM688 में हुई थी। और इसके जवाब में बीते बुधवार को अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने एयरलाइंस को एक मेमो जारी किया था। अमेरिकी नागरिक उड्डयन नियामक FAA ने चेतावनी दी कि इराक और अजरबैजान में अलग अलग नागरिक हवाई ऑपरेटर्स की तरफ से रिपोर्ट की गई संभावित स्पूफिंग गतिविधियां बगदाद और बाकू उड़ान सूचना क्षेत्रों में नागरिक उड्डयन संचालन के लिए उड़ान जोखिम पैदा करती हैं। जीपीएस स्पूफिंग हैकर्स के लिए भी दोधारी तलवार की तरह काम करती है। इससे एक तो हैकर्स ऑपरेटरों के बिना नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ करके स्पूफिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद विमानों को मिलते हैं गलत सिग्नल जो उन्हें वास्तविक मार्ग से भटका देते हैं। स्पूफिंग में तुरंत ऐसी हरकत का पता नहीं चलता, जिस वजह से इस पर तुरंत एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। विमान का जीपीएस रिसीवर नहीं जानता कि वो फेक जीपीएस सिग्नल को पढ़ रहा है। विमान का फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम नकली जीपीएस संकेतों को स्वीकार कर लेता है और इसके बाद विमान अपने आप पहले से तय रूट से हटकर किसी दूसरे रूट की तरफ मुड़ जाते हैं। पश्चिमी एशिया से यूरोप से अमेरिका के लिए यहाँ से ज्यादातर मार्ग पहले से हैं। सक्रिय संघर्ष क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य गतिविधि चलती रहती है और इसलिए उड़ान योजना से भटकना सुरक्षित नहीं है। निशाना बनाए गए पायलटों को हैरान करने वाली बात यह थी कि कैसे नकली जीपीएस सिग्नल IRS को हेरफेर करने में वो सफल रहे। ये एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन सिस्टम है जो जीपीएस सिग्नलों की मदद के बिना स्थिति की गणना कर सकता है। इसका जो आधुनिक एयरलाइनर जेट विमानों में IRS सिस्टम के काम करने के तरीके से बहुत कुछ लेना देना है। हर एक विमान में 2-3 स्वतंत्र IRS और 2 स्वतंत्र जीपीएस रिसीवर होते हैं जो विमान की स्थिति की गणना करते हैं। कई आधुनिक एयरलाइनर जेट विमानों में IRS और जीपीएस इनपुट का इस्तेमाल GPIRS स्थिति की गणना के लिए किया जाता है। जब विमान की ओर से नकली जीपीएस सिग्नल प्राप्त होते हैं तो एक गलत GPIRS स्थिति की गणना की जाती है। तो ये थी जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।